नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 टुडे और इस वक्त हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आज सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी का धरना का दूसरा दिन है। कल दिन भर कड़ी धूप में बैठे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आला अधिकारी नहीं है। देखने वाली बात होती है कि आगे भी आज कोई भी सरकार की तरफ से आता है कि नहीं आता है। चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों से कि आज धरना का दूसरा दिन है, क्या उनके जोश और जुनून में कमी आई है? दूसरा दिन है। हाँ सर। और कल गर्मी भी इतना पड़ रहा है, कल दिन भर बैठे रहे, जी। सरकार की तरफ से भी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है, जोश जुनून कम हुआ है? नहीं सर, हम आपको एक मोटी बात समझा दे रहे हैं कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो हम लोग फरियाद नहीं करेंगे, हम लोग एकदम आमरण अनशन करेंगे। अब फरियाद वाला तो हम लोग करते करते थक चुके हैं। हजारों बार गए शिक्षा मंत्री के पास, इस मार्च में आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, बस फर्स्ट वीक में आएगा, बस शांति रखिए। अब लाठी भी हम लोग खाए, जेल भी गए, 4 घंटा जेल में भी हम लोग रहे। तो अब फरियाद का समय नहीं है, अब आर पार का है। चाहे जो होगा सो देखा जाएगा। हमारे जितने भी अभ्यर्थी देखिए उतने ही जोश खरोश से, किसी में कोई चेहरे पर सिकन नहीं है। जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, हम सबको तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और ये कहते हैं कि खुदा महफूज रखे हर बला से गम की तन्हाइयों से, खुदा महफूज रखे हर बला से गम की तन्हाइयों से, जिन्हें हम सभी प्यार करते हैं दिल की गहराइयों से। आप अभ्यर्थियों के लिए मैं अपने तरफ से मनोज सिंह, अपने जिला ही के लिए ही नहीं, अपने जिला की तरफ से ही नहीं, पूरे प्रमंडल के तरफ से ही नहीं, पूरे बिहार स्टेट की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं कि आप लोग का इसी तरह से जोश बरकरार रहना चाहिए सर। और हम लोग हार मानने वाले नहीं है सर। जो डर गया वो मर गया, जो हार गया वो मर गया। हम लोग हारने वाले है ही नहीं सर। 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, 3 दिन क्या, 10 दिन क्या, महीनों दिन यदि हम लोगों को धरना पर बैठना पड़े तो मैं सभी लोगों के साथ बैठूंगा। ये हम लोगों का अंतिम निर्णय है, सरकार सुन ले। कल पेपर के माध्यम से सरकार की तरफ से आश्वासन, ये तो जुमला है सर, ये तो बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। पेपर तो ऐसे बहुत बातें बोलता है। अच्छा, आप लोग को पहले घोषणा किए हाँ कि हम 7 तारीख से आंदोलन करें। जी। क्या सरकार डर के मारे तो नहीं निकाल दी? सरकार डर नहीं रही है, सरकार तो निरंकुश हो गई है। डरने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार में बहार है, बहार नहीं है, एकदम बेकार है। नीतीश कुमार बेकार सरकार, ये समझ लीजिए। इनसे कोई आशा उम्मीद नहीं किया जा सकता है। ये 16 साल से गद्दी पर बैठे हैं। मैं आगे अपना स्टेटमेंट दूंगा, मैं गीत के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोगों का ये शोषण कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगार है, लाचार है, आप फिर भी कह रहे हैं कि बिहार में बहार है। वाह 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 वाह, क्या बिहार में बहार है? इतने लोग यहाँ बेरोजगार पड़े हुए हैं, 3 साल से 4 साल से बीटेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, 4 लाख पद खाली है। वाह, आप कह रहे हैं बिहार में बहार है। मैं बिहार में बहार नहीं, बिहार बेकार है, इसलिए इतने बेरोजगार हैं। चुनाव समय से तो फिर चुनाव में तो सर इस बार वो हम लोग मजा चखा देंगे नीतीश को कि नीतीश अब दोबारा मुख्यमंत्री क्या, वार्ड सदस्य बनने की भी नहीं सोचेंगे। मैं पूरे अभ्यर्थियों की तरफ से बोल रहा हूं कि वार्ड मेंबर बनने की नहीं सोचेंगे। इस बार भी मनोनीत किए गए हैं, कहीं से चुनाव नहीं लड़े हैं। इस बार भी मनोनीत किए गए हैं, कहीं से चुनाव नहीं लड़े हैं। अगले बार वार्ड मेंबर नहीं लड़ेंगे सर। मैं यही बात कहना चाहूंगा, बाकी और लोगों से आप इंटरव्यू लीजिए। धन्यवाद। और अभ्यर्थी से बात करते, कहाँ से आए हुए हैं आप? जी, हम दरभंगा से आए। कल भी थे? जी, कल से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारी खबर को सुने, निश्चित रूप से सुने। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वो तो जैसे कान में तेल डाल के एकदम सोए हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं हम लोगों की आवाज़ से। हम और सर कल से ही काफ़ी दिनों से ये कहिए तो इस आशा में कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वो मार्च में ही बोले कि जारी कर देंगे, उसके साथ ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मध्य वीक में, अंतिम में, और इसी तरह करते करते वो कान में तेल डाले और बोलते कि छठा चरण अभी भी बाकी है। आप कहाँ से हैं सर? मैं सीतामढ़ी से। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारे अभ्यर्थी अब याचना नहीं रण क्षेत्र में बैठा हुआ है। इस आशा और विश्वास और उत्साह के साथ बैठा हुआ है कि हम यहाँ पर जब तक
सरकारी दंडात्मक रवैया के सभी विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं जब तक कि 7th फेज का नोटिफिकेशन नहीं देगा। सरकार को 7th फेज का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं देती है तो हमारे अभ्यर्थी आंदोलन का जो भी तरीका है सभी तरीका का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की हमारे सीटेड अभ्यर्थी की क्षति पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदार नीतीश सरकार होगी। हमारे सीटेड अभ्यर्थी को किसी प्रकार का प्रताड़ना दिया जाता है, जिससे पिछला आंदोलन से ऐसा हम लोग देख चुके हैं कि सरकार पुलिसिया रवैया अपनाती है और आंदोलन को दबाती है। इस आज जो आंदोलन में बैठे हुए अभ्यर्थी है न तो किसी पुलिस के रवैया से डरने वाला है और न सरकार के किसी जुमला से शांत होने वाला है। लाठी खाया है। आज यह जो सरकार है, कोई भी यहाँ बिहार सरकार है, बिहार सरकार ही आंदोलन से बनता है। एक एग्जामिनेशन लेने के लिए आंदोलन नहीं होता है, नहीं तो नोटिफिकेशन निकल। कि मुख्यमंत्री जी छात्र आंदोलन से निकले हैं तो फिर छात्रों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? अगर छात्र आंदोलन से निकले होते, वह माँ जरूर जानती है कि बच्चा गर्भ से निकलता है तो उस माँ के शरीर के अंदर कितना पीड़ा होता है। मैं नीतीश कुमार को न छात्र मानता हूँ न छात्र का नेता मानता हूँ। अगर छात्र का नेता मानते तो आज यह स्थिति नहीं होता। हमारे अभ्यर्थी यहाँ गर्दनीबाग में आंदोलन के लिए नहीं बैठते। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहता हूं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, शिक्षक के सीटेड अभ्यर्थी के विरुद्ध का सरकार बदल दो। सरकार को बदलने आए हैं, नीतीश कुमार को चेतावनी देने आए हैं कि आज अगर सीटेड अभ्यर्थी को नोटिफिकेशन नहीं दोगे तो तुम पंच के या सरपंच के या वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत पाओगे। यह सीटेड अभ्यर्थी का अंतिम तुम्हारा श्रेय है। कि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, युवा के बिना ये देश अधूरा है। आज के डेट में युवा तो रोड पर है। युवा रोड पर है, इसीलिए हम लोग को सरकार को भी रोड पे लेके आ जाना है। सरकार जब तक युवा जिधर झुकती है देश उधर ही चलता है। ये बात मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल, हम लोग आज 7th फेज का नोटिफिकेशन के लिए धरने पे बैठे हुए। मैं कल भी आया था, मैं पूर्णिया से आया हूँ, 450 किलोमीटर दूर चल के आया हूँ यहाँ तक। इसके लिए 7th फेज का नोटिफिकेशन चाहिए। बहुत बेरोजगारी झेल चुके हैं हम लोग, सबकी अलग अलग ख्वाहिशें हैं। हम लोग जब तक नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन तब तक नहीं उठना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब तक कम नहीं हो रहा है। जी सर, बिल्कुल जोश कम होने वाला नहीं है जब तक। मांग लेकर ही जाएंगे। जी बिल्कुल, जब तक 7th फेज प्राइमरी की नोटिफिकेशन नहीं आती है हम लोग का जोश इसी तरह से बरकरार रहेगा। आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से राजू कुमार। हम लोग सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी है। कई सालों से 3 सालों से लगभग इंतजार कर रहे हैं कि 7th फेज अब आएगी। 6th फेज ख़त्म ही नहीं हो रहा था, उसी का हवाला देकर हम लोग को टरकाया जाता था। अब 6th फेज ख़त्म हो गया है तो अविलंब हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से ख़त्म हो गया है। सर, इसका पेपर में भी निकला था, सूचना भी निकला है। कल शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी भी अपने वक्तव्य में दिए हैं मीडिया के सामने। तो 6th फेज ख़त्म है। हम लोग आंदोलन के माध्यम से यह मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री को यह जानकारी देना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि अविलंब नोटिफिकेशन 7th फेज प्राइमरी जारी करे, नहीं तो हम लोग का यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगी। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम लोग आंदोलन को समाप्त स्थगित नहीं करने वाले हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और विभाग से संबंधित वरीय पदाधिकारी सभी से आग्रह निवेदन है कि अविलंब 7th फेज नोटिफिकेशन प्राइमरी जारी किया जाए। धरना का दूसरा दिन है और लगातार आंदोलन जारी है।